स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पिछली वीडियो में हमने बात किए थे कि कैसे 2022 का एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट रुका हुआ है उस पर क्या क्या प्रोसेस चल रही है और 2023-24 का जो एग्जामिनेशन है उसके होने की क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या सिचुएशन है, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा उसको जरूर देख लीजिएगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सुनवाई चल रही है पिछले रिजल्ट को लेकर के और जो कैलेंडर में एग्जामिनेशन का नाम दिखाई दे रहा है 2023-24 का, उसमें क्या क्या कंडीशंस बन सकती है उसको पूरा डिटेल में समझेंगे। जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रही हैं अभी उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए और जो स्टूडेंट जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया उनको भी सारी की सारी चीज़ें समझना चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया कि पीएनएसटी 2022 का जो रिजल्ट अटका हुआ है उसको लेकर के इस समय स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कहाँ गए, उन्होंने क्या क्या चीज़ें अप्लाई करी हुई है, कोर्ट के अंदर का क्या क्या मामला है, डीएचएस, डीएमई, ईएसबी, सारी कंडीशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2022 का रिजल्ट, अगर दो कंडीशन हम समझने की कोशिश करेंगे। 2022 के रिजल्ट की वजह से अपकमिंग नर्सिंग का जो फ्यूचर है या अपकमिंग जो स्टूडेंट का फ्यूचर है उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, चाहे वो एग्जामिनेशन को लेकर के हो, चाहे वो सीट को लेकर के हो, या इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में क्या क्या सिचुएशन, तो सारे के सारे जितने भी स्टेप्स बन सकते हैं सारी सिचुएशंस को समझेंगे। रिजल्ट रद्द होने से लेकर के रिजल्ट आने तक के, मतलब ये 2022 के आधार पर आगे का हम एक डिसाइड करेंगे ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आ जाए कि क्या मैटर होने वाला है। पहली कंडीशन ये हम एज्यूम करते हैं कि अगर मान लीजिए 2022 का जो रिजल्ट है, अच्छे से समझिए इस चीज़ को, पहली कंडीशन जो इस समय वर्तमान में कोर्ट में हालात हैं और कोर्ट के हर सुनवाई के बाद जो जजमेंट आ रही है या जो हमारे पास में जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो स्टूडेंट केस लड़ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व है और बहुत स्टूडेंट को तो लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर के सबसे पहली चीज़ मैं आपको जानकारी दे दूं, ये 1860 सीट का मैटर है। 1860 सीट का मैटर है, डिटेल में समझिए इस चीज़ को। मतलब जब भी ये रिजल्ट आएगा तो लगभग 1860 स्टूडेंट का जो है वो कैरियर बनेगा, अकॉर्डिंग टू 2022 का जो रूल बुक आया था उसके आधार पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन इस बीच में आप जानते हैं कि ये जो 1860 सीटों के लिए जो हमारे डीएमई और डीएचएस के टोटल लगभग 24 कॉलेज थे, उन 24 कॉलेजेस में से लगभग ये मान करके चलिए कि एक सीबीआई जांच की वजह से 17 कॉलेजेस जो है वो ठीक ठाक स्थिति में दिख रहे थे, बाकी 7 या 8 कॉलेजेस ऐसे थे जो अनसूटेबल और डेफिशिएंट कंडीशन में थे। तो सबसे पहली कंडीशन हम ये बात कर रहे हैं कि जब 2023 के नाम का एग्जामिनेशन आएगा या 24 के नाम का एग्जामिनेशन आएगा तो जो रूल बुक अपडेट होने को लेकर के मैंने आपको एक हिंट दिया था कि जो स्टूडेंट वहाँ गए थे ईएसबी ऑफिस, उनको ये बताया गया था कि अगले एग्जामिनेशन में हो सकता है कि सीट कम हो जाए। तो सीट कम होने का संकेत मिल रहा है। तो क्यों कम होने को मिल रहा है? क्योंकि पिछली बार जब 2022 में एग्जामिनेशन हुआ था टोटल डीएमए डीएचएस के 24 कॉलेज में 1860 सीटों का जिक्र हुआ था। एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, एग्जामिनेशन का रिजल्ट रोक लिया गया। रिजल्ट रोकने के बाद 8 महीने किसी को कुछ पता नहीं चला कि क्या चल रहा है। अचानक से कैलेंडर अपडेट होता है 2024 के नाम का कि हम 23 के नाम का एग्जाम कवर कराएंगे। लड़कियां एक्टिव हुई, एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, उन्होंने सलाह ली है, उसके बाद वो हाईकोर्ट की तरफ रुख किए। उसके पहले उन्होंने सारी प्रोसेस कर ली है। इस प्रोसेस से उनको कोई फायदा नहीं मिला। अब हाईकोर्ट में जो है केसेस के ऊपर केसेस लगा करके अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसको मतलब एक तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करें कि हमारा रिजल्ट किसी तरह से आ जाए। उसमें भी जो विभाग है वो प्रॉपर तरीके से सही तरह से शायद हो सकता है जवाब नहीं दे रहे होंगे, इसलिए जो हाईकोर्ट जो रिजल्ट को रोक करके रखें। तो 2022 में क्योंकि 1860 सीट थी और ये कुछ जांच वगैरह भी चली है कॉलेजेस की वजह से, तो लगभग 16-17 कॉलेज ठीक ठाक पाए जा रहे हैं। अगर 7-8 कॉलेज भी निकल गए तो ये हो सकता है कि ये 1860 सीटें जो है ये सीधे गिर करके 1000-1200 के आसपास आ जाए। तो अपकमिंग जब रूल बुक आएगी एग्जामिनेशन कराने की तो उसमें सीटों को लेकर के जो जानकारी आ रही है कि हो सकता है कुछ कम हो जाए। लेकिन ये सब चीज़ें भी हम ऐसे बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से नहीं कह सकते क्योंकि गवर्नमेंट का मैटर है। अब मतलब एक कंडीशन ये है कि 2022 में जो 1860 सीटें थी तो सारे के सारे कॉलेज अपग्रेड थे, लेकिन इस बीच में एक जांच आने की वजह से बहुत सारे कॉलेज अनसूटेबल और डेफिशिएंट कैटेगरी में चले गए। तो क्या अगली नई बुक में सीटों की संख्या कम होगी? ऐसे इंटेंशंस या ऐसी हिंट मिल रही है। इसमें किसी भी प्रकार का 100% श्योरिटी के साथ कोई भी नहीं कह सकता है। तो एक तरह से ये सिचुएशन बन रही है कि सीट कम हो सकती है। तो मैंने पहली सिचुएशन आपको बता दिया कि सीट अगर कम हुई तो उसके पीछे का कारण क्या था। दूसरी सिचुएशन, अगर मान लीजिए ये वाला जो मामला कोर्ट केस में चलता ही रहे
और ये नया वाला रूल बुक आ जाए और नए वाले रूल बुक के अकॉर्डिंग फॉर्म भर करके एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हो जाए, तो यहाँ अगर लड़कियों को फैसला नहीं मिला, यहाँ अगर लड़कियों को फैसला नहीं मिला तो हो सकता है स्टूडेंट वैसे ही जैसे कोर्ट में केस लड़ रहे हैं इस रिजल्ट के रोके जाने को रेफरेंस बना करके इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के या तो एग्जामिनेशन होने पर या उसकी रूल बुक के आने पर या उसका एग्जामिनेशन हो गया तो उसके रिजल्ट जारी करने पर स्टे न लगा दे। ये एक सिचुएशन बन सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही तो 2022 के एग्जामिनेशन के रिजल्ट को रोका गया था कि उन्होंने कोई आईएनसी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया था, इसलिए किसी थर्ड पार्टी ने इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के ऊपर स्टे ले लिया था। अब विभाग को अपने विभाग के जितने भी कॉलेजेस थे 24 उन पर्टिकुलर कॉलेजेस में अपनी एक बैच को भरने के लिए हाईकोर्ट में कंप्लीट जवाब रख करके उस रिजल्ट के ऊपर लगे हुए स्टे को हटाना चाहिए था, जो कि पिछले 9-10 महीने में हो ही नहीं पाया और इस वजह से रिजल्ट जो है वो रुका पड़ा हुआ है। अब लड़कियां कोशिश कर रही है कि चलो हम इस पर्टिकुलर स्टे को हटाने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी एक ही मैटर फंसा हुआ है कि जब तक विभाग इसमें इंटरेस्ट न ले, जब तक विभाग पूरी कोशिश न करे, स्टूडेंट तो एक तरह से पार्टी है जो रिजल्ट मांग रही है, लेकिन रिजल्ट की परमिशन हाई कोर्ट देंगे, लेकिन हाई कोर्ट को सेटिस्फाइड करना है। हाई कोर्ट के सामने विभाग अपने आप को एक सेटिस्फाइड जवाब देकर के उनको प्रस्तुत होना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी कंडीशन की वजह से रिजल्ट रुका हुआ है। तो हम ये मान करके चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर नया रूल बुक आए तो सीटों की संख्या पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ईएसबी में भी स्टूडेंट ने जाकर के इस चीज़ की जानकारी लिए हैं। अब एक और कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये पर्टिकुलर जो केस है चलते रहे, इधर वाली प्रोसेस भी चलते रहे, तो या तो ये लोग हो सकता है कि रूल बुक पर स्टे ले ले, या हो सकता है कि एग्जामिनेशन के फॉर्म भराने पर स्टे ले ले, ये हो सकता है कि एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट हो जाए तो रिजल्ट पर स्टे ले ले, क्योंकि इनके रिजल्ट पर स्टे लिया गया था, तो ये हो सकता है ये उनके रिजल्ट पर या अपकमिंग रिजल्ट पर स्टे ले ले। तो ऐसी कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस बन सकती है। अब एक और कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए रिजल्ट रद्द हुआ, तो हो सकता है कि ये इसमें से बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो तो अपने एग्जामिनेशन को देंगे, कोई भी स्टूडेंट अपना करियर तो खराब करना नहीं चाहेगा। अगर ये रिजल्ट के रद्द होने की संभावना बनी, हम एक सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं, रिजल्ट के रद्द होने की संभावना बनी, तो वो स्टूडेंट तो बिना रुके अपना एग्जामिनेशन देंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका एग्जामिनेशन हो सकता है नहीं निकले, क्योंकि वो पूरे कोर्ट केस में इन्वॉल्व है पिछले 2-3 महीने से, तो वो पढ़ाई का लॉस हो चुका है, तो इस वजह से हो सकता है कि उनका इधर एग्जामिनेशन न निकले और वही स्टूडेंट फिर इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिजल्ट के लिए ज़्यादा हानिकारक हो जाएंगे, क्योंकि वो पूरी कोशिश करेंगे स्टे लेने की, क्योंकि वो पिछली बार सिलेक्ट हो चुके थे, मतलब उनका 100% श्योर सिलेक्शन था। और एग्जामिनेशन ऐसी चीज़ है कि हर बार निकलता नहीं है, तो जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे स्टूडेंट अगले एग्जामिनेशन में भी एग्जामिनेशन क्लियर कर ले। तो कई 20-30 स्टूडेंट के साथ में भी ऐसा हुआ, तो बिल्कुल अटैक करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर के, ये इंटेंशन भी स्टूडेंट ने दिखा दिए हैं। अब उसके बाद एक और कंडीशन हम एज्यूम करते हैं कि अगर इसका रिजल्ट आ जाए तो इसमें 2 सिचुएशन है, मैंने पहले भी वीडियो बताया। अगर इसका रिजल्ट आ जाए तो हो सकता है कि ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन 2-2.5 महीने एक्सटेंड हो जाए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बहुत अच्छी सिचुएशन हो जाएगी। क्यों अच्छी सिचुएशन हो जाएगी? अगर इसका रिजल्ट आ जाए तो रूल बुक में 1860 सीट का जिक्र है, तो गवर्नमेंट अपने सभी कॉलेजेस को अपग्रेड करके कोशिश करेंगे कि 1860 सीटों पर काउंसलिंग हो। इससे नेक्स्ट फ्यूचर में 1860 सीटों के बने रहने की संभावना है। अगर ये रिजल्ट आ जाता है तो फ्यूचर में भी बहुत सारी बैचेस को बढ़ी हुई सीट का फायदा मिलेगा। रिजल्ट अगर रद्द हुआ तो बहुत सारे कॉलेज जो अनसुटेबल डेफिशिएंट मैटर में हैं, वो अगर उनको हटा दी तो सीटों की संख्या कम हो जाएगी। कंपटीशन तो लगातार बढ़ते ही रहेगा। कंपटीशन में तो आपको पता है हर साल न्यू स्टूडेंट ऐड होते हैं, 40-50 हज़ार स्टूडेंट नए ऐड होते चले जाते हैं, तो कंपटीशन बढ़ेगा, सीटों की संख्या कम हो जाएगी, स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम है। रिजल्ट आ जाता है तो रूल बुक के अकॉर्डिंग पूरी सीटों पर काउंसलिंग कराने का एक प्रेशर रहेगा, उसकी वजह से सारे के सारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है डीएमई और डीएचएस के, उनको अपग्रेड करके काउंसलिंग में शामिल करेंगे। तो जब अगला एग्जामिनेशन होगा तो सारे के सारे कॉलेज अपग्रेड रहेंगे, तो उसके हिसाब से अगली बार भी 1860 सीट या बढ़कर के सीट मिलने की संभावना बनेगी। तो कुल मिलाकर के इस पर्टिकुलर रिजल्ट के आने में ज़्यादा फायदा है, भले अपकमिंग जो कैलेंडर में दिख रहा है जुलाई का, अगर वो जो रिजल्ट आ जाए जुलाई में एग्जामिनेशन करा ले, काउंसलिंग डिले हो जाए, रिजल्ट आ जाए एग्जामिनेशन थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, उसके बाद वो रुक करके काउंसलिंग करा ले, ये सिचुएशन सबसे अच्छी होगी स्टूडेंट की, कि अगर ये रिजल्ट आ जाता है और ये एग्जामिनेशन भी करा लेते हैं तो काउंसलिंग देरी से करा लेंगे,
अगर ये रिजल्ट आ जाता है और इधर पर मान लीजिए कि एग्जामिनेशन को एक्सटेंड करके थोड़ा सा बाद में काउंसलिंग करा लेते हैं, तो ये सबसे अच्छी स्थिति होगी, चाहे इन लोगों के लिए हो चाहे इनमें शामिल होने वाले स्टूडेंट के लिए। लेकिन अगर ये रिजल्ट को आउट होने में समय लगा और इधर से रूल बुक जारी होते हुए भी दिखाई दी, तो यहाँ के स्टूडेंट क्या स्टेप्स लेंगे वो हमको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। और अगर ये रिजल्ट अगर रद्द हुआ तो वो भी वैसी ही उल्टी कंडीशन बनने वाली है। इसीलिए 2022 के रिजल्ट का आना हर किसी के लिए फेवरेबल है। कोई स्टूडेंट जो प्रिपरेशन इस समय कर रही है, उनको अगर ये लग रहा होगा कि हमको क्या लेना देना, तो ये मान करके चलिए कि आपका हो सकता है डायरेक्टली कोई लेना देना ना हो, लेकिन आपका इनडायरेक्टली लेना देना होने वाला है। क्योंकि सीधी अगर 50% सीट कम हो गई, स्टूडेंट तो बढ़ेंगे, उसमें तो कोई सवाल जवाब हो ही नहीं सकता, स्टूडेंट की संख्या तो बढ़ेंगी, उसमें कॉम्पिटिशन तो इंक्रीज हर साल होने वाला है। और फिर ऊपर से एक और सवाल है कि अगर रिजल्ट अगर मान लीजिए रुक गया, रद्द हो गया, तो यहाँ की जो कॉम्पिटिटर है जो पिछले बार सिलेक्ट हुई है, उसमें से लगभग 60-70% स्टूडेंट का एक अच्छा नंबर आना ही है। उनको केवल रिवीजन मारना है 45 से 50 दिन का। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, केस भी लड़ रहे हैं, वो फिर पुरानी लड़कियों के लिए और मतलब नई लड़कियों के लिए, नए स्टूडेंट के लिए और हानिकारक है। कुल मिलाकर के रिजल्ट आना सबके हित की बात है, सबके फायदे की बात है। रिजल्ट आने से सारी कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, सीटों की संख्या में कमी नहीं होगी, एग्जामिनेशन आप समय पर ले लीजिए, काउंसलिंग डिले करा दीजिए, एग्जामिनेशन थोड़ा डिले करा दीजिए काउंसलिंग के साथ में आगे। लेकिन अगर रिजल्ट रद्द हुआ या ज़्यादा लंबे समय तक के लिए रुका, तो ये मान करके चलिए भले कैलेंडर के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन करा लीजिए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये सबके लिए नुकसानदायक होगा। इस 2022 के रिजल्ट का रुकना या इसका रद्द होना, ये पुराने स्टूडेंट का तो कैरियर खराब करेगा ही करेगा, लेकिन वो जो कैरियर खराब जिन जिन का होगा, वो आने वाले भविष्य में नर्सिंग स्टूडेंट के कैरियर की खराबी का बहुत बड़ा कारण बनने जा रहा है, या बनेगा ही बनेगा। तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा था इस वीडियो में कि जो करंट की सिचुएशन है अभी, वो इस टाइप से है कि ये 2022 के रिजल्ट का आना और नहीं आना भविष्य में बहुत कुछ फैसला करेगा, बहुत कुछ रास्ते आगे बढ़ाएगा या बहुत सारी चीज़ों को ब्लॉक कराएगा, ये सारी सिचुएशन बनेगी। फिलहाल जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रही हैं, मैं उनको बता दूं कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। रूल बुक आउट होने का इंटेंशन मिला है, ये इन्हीं स्टूडेंट्स के द्वारा भी पता चला है, क्योंकि ये इन्होंने ESB का ऑफिस जो है विजिट किया हुआ है और इन्होंने बाकायदा ESB के काउंटर पर ये सवाल शायद पूछा होगा। जिस प्रकार से उनसे जानकारियाँ मिल रही हैं, तो उसके आधार पर एक रूल बुक आउट होने की संभावना है कि और कैलेंडर में भी शामिल है। उसके ऊपर में जो एग्जामिनेशन का नंबर था MPPAT एग्रीकल्चर टेस्ट का, उसका रूल बुक आउट होकर के फॉर्म भरना स्टार्ट है, उसका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हो जाएगा टाइमिंग पर। तो ये चीज़ है, लेकिन बात वही आती है कि रूल बुक आने के पहले कहीं इन लोगों का कुछ अगर मान लीजिए दिमाग घूम गया, या रूल बुक आने के बाद फॉर्म भरने के बाद एग्जामिनेशन के ऊपर कोई इन्होंने कुछ एक्शन ले लिया, या एग्जामिनेशन होने के बाद इन्होंने रिजल्ट के ऊपर एक्शन ले लिया। क्योंकि यहाँ पर लगभग सिलेक्टेड स्टूडेंट 1860 है, जिसमें से लगभग इस समय पूरे MP के अंदर 550 से ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं कि कोर्ट में चल क्या रहा है। लगभग 550 स्टूडेंट इस पूरे मैटर पर नज़र बनाए हुए हैं, उसमें से भी 200-250 लड़कियां डायरेक्टली उसमें जो है इन्वॉल्व है। तो डायरेक्टली अगर इन्वॉल्व हैं तो सोच लीजिए 200-250 जो गर्ल्स होती है उनका काफ़ी बड़ा ग्रुप होता है, और वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट अपडेट ले रही है कि अगला हमको स्टेप क्या लेना है, और इनका एक एक स्टेप यहाँ का सब कुछ निर्धारित करने वाला है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैंने आप लोगों के सामने एक पूरा का पूरा एनालिसिस रखा। आपको आई होप कि समझ में आया होगा। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती है नर्सिंग को लेकर के, PNST एग्जामिनेशन को लेकर के। डिटेल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप भरोसा कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पर, और आपको राइट समय पर राइट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और जो स्टूडेंट नए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रूल बुक के इंटेंशन के आधार को ध्यान में रखते हुए, कुछ जो स्टूडेंट हैं उनको हम ऑनलाइन क्लास देने का कमिटमेंट किए थे पिछले 1 महीने, लेकिन इन सब चीज़ों की जानकारियाँ, इन सब चीज़ों के अपडेट और इतने सारे स्टूडेंट्स को लेकर के मिलकर के उनसे बात करने की वजह से हमारी पूरी की पूरी जो क्लासेस की जो प्रोसेस है वो डिले हुई। हम मानते हैं ये हमारा मिस्टेक भी था, लेकिन इन स्टूडेंट का रिजल्ट लाना इम्पॉर्टेंट है, ये हम ये भी मानते हैं। भले इधर के लिए हमको थोड़ा बहुत लॉस झेलना पड़ा है, वो उतना बड़ा मैटर नहीं है। मैटर ये कि इनका रिजल्ट आ जाएगा तो हर स्टूडेंट का फ़ायदा हो जाएगा, हर स्टूडेंट का फ़ायदा इन द सेंस केवल 2-2.5 महीने का डिले होगा नए बैच में,
बाकी सबका फ़ायदा हो जाएगा। और सबके फ़ायदे की वजह से हमने नए बैचेस के ऊपर ज़्यादा फोकस न करते हुए पुराने जो स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी फोकस यहाँ पर लगा करके रखे हुए थे। इस वजह से हमारी कुछ ऑनलाइन बैचेस जो वो डिले हुई, टेस्ट सीरीज़ वगैरह कुछ डिले हुई, लेकिन जितनी भी प्रोसेस डिले हुई उसको टाइम टू टाइम रिकवर करके आप जो स्टूडेंट पढ़ने वाले थे, जो लगातार मैसेज कर रहे थे, उनको इन्फॉर्मेशन मैं दे दे रहा हूँ। 8120766145 इस पर्टिकुलर नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं क्लासेस को लेकर के, टेस्ट सीरीज़ को लेकर के। और मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ, इस पूरी प्रोसेस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से अपकमिंग स्टूडेंट्स को हम वो उतनी अच्छी चीज़ें नहीं दे पाए जो हम हर बार देते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे समय रहते वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दें, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, चाहे आपका टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे कोई कंटेंट हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।